नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन तिवारी सनातन संस्कृति चैनल पर आप सबका स्वागत अभिवादन करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हिंदू धर्म और संस्कृति के महत्व को सरल और सहज भाषा में आप तक पहुँचाना एकमात्र उद्देश्य है। वीडियो अंत तक देखेंगे तो ही राम नाम की मोती मिलेगी। आज हम जानते हैं रामचरितमानस, जो पृथ्वी का सबसे सरल, सहज, पवित्र और पावन ग्रंथ है, जिसके पढ़ने, सुनने और अनुकरण करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इसकी रचना क्यों और कैसे हुई, इस गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में रामायण जैसे महान कल्याणकारी ग्रंथ लिखे थे, मगर रामायण देववाणी संस्कृत में था, कठिन था, जो कि आम जनमानस के समझ के परे था। इसलिए बड़े बड़े संतों और विद्वानों के अनुसार 15वीं शताब्दी में वाल्मीकि जी ने पुनः तुलसीदास दुबे के रूप में जन्म लिए। जन्म की घटनाएं माँ के गर्भ में 12 महीने रहे और जब पृथ्वी पर आए तो मुंह में 32 दांत था। इस तरह के बालक का जन्म एक आश्चर्यजनक घटना थी। तुलसीदास की शिक्षा दीक्षा काशी में वेद शास्त्र से हुई। उसके बाद तुलसीदास जी शिक्षा पूरी करके अपनी जन्मभूमि राजापुर बांदा वापस चले गए और वहाँ राम जी की कथा सुनाने लगे। एक दिन उनकी कथा सुनने रत्नावली के पिताजी आए थे। बाबा की कथा से प्रभावित होकर रत्नावली, जो कि बहुत सुंदर और विदुषी कन्या थीं, उनका विवाह तुलसीदास जी से कर दिए। बाबा तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार पत्नी मायके गई थी। बाबा के मन में पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा हुई। अंधेरी बरसात की रात थी। बाबा ने प्रेम की पराकाष्ठा लांघ गए। आधी रात में ही पत्नी से मिलने निकल पड़े। रास्ते में माँ कालिंदी, जमुना जी जलमग्न थीं। नाव नहीं मिली। नदी पार करने के लिए ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि एक मुर्दा लाश नदी में बह रहा था। बाबा ने मुर्दे पर बैठकर आधी रात, वह भी बरसात की अंधेरी रात में, जमुना जी पार करके ससुराल पहुँच गए। रत्नावली जी ने प्रेम में पागल बाबा को देखा और बहुत दुखी हुई और कहीं अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात हाड़ मांस की शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, उसका आधा प्रेम आप राम से करते तो भव सागर से पार हो जाते, संसार सागर से तर जाते। बाबा की बुद्धि खुल गई, पर्दा हट गया और ज्ञान हो गया। तुरंत बाबा वापस अपने गांव आ गए और राम जी की खोज में चल दिए। काशी अस्सी घाट पहुँचे। वहाँ राम जी की कथा करने लगे। प्रतिदिन सुबह शौच क्रिया के लिए लोटे में जल लेकर जाते थे। जो जल बच जाता था उसको बैर के पेड़ की जड़ में डाल देते थे। एक दिन जल डालना भूल गए। पुनः डालने गए तो उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? बाबा ने कहा, राम से मिलने का मार्ग बताओ। प्रेत ने कहा, यदि राम को चाहते हो तो हनुमान की शरण में जाओ, जो तुम्हारी कथा सुनने प्रतिदिन सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। दीनहीन अवस्था में फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए वही आपको राम तक पहुंचाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के प्रयत्न के बाद हनुमान जी को रूप बदलकर आए थे। बाबा ने पहचान लिया। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ढकेल देते, भगा देते, बार बार छुड़ाने का प्रयत्न करते, मगर बाबा ने कहा, आप संकट मोचन हैं, आप लक्ष्मण प्राणदाता हैं, आप सुग्रीव के ऊपर कृपा किए, आप विभीषण का कल्याण किए।
आप मेरे ऊपर भी कृपा करें, मैं आपको पहचान लिया हूँ। राम की दुहाई है, मुझे राम से मिलाओ प्रभु। तब हनुमान जी दर्शन दिए और बाबा तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना करने की प्रेरणा दिए। यह महान कल्याणकारी ग्रंथ मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाता है, सुख और दुख सहने की शक्ति देता है। यह ग्रंथ पूर्णतः पवित्र और पावन है। भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर हैं इस पर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदर हैं। आए हम सब भी ऐसे पावन रामचरितमानस को जीवन में उतारें, जीवन को सहज सरल और निर्मल बनाएं, ऐसे कल्याणकारी ग्रंथ को अपनाएं। जय जय सिया राम।